अब आगे बढ़ते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से, उसके बाद सौमिल के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर अमित सेठ के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ। शिल्पा जी, आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा टेक पे सेल की तरफ। यहाँ पे पुट बाय करना है 620 का पुट टाटा टेक में। टाटा टेक मुझे लगता है यहाँ पे 600 से लेके 580 के लेवल्स के लिए एक बार अटेम्प्ट लेगा, और यहाँ पे 650 660 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो 620 का पुट जो रफली 13 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 8 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 19 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है 23 से लेकर 27 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ओके, टाटा टेक की 620 की पुट 13.45 पे ट्रेड करते हुए करीब 37% वैसे ही अगर आप देखें ऊपर है, तो अच्छा मूव यहाँ पे। अगला ट्रेड पिक करते हैं सौमिल जी से, एफएनओ सुपरस्टार। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? आज थोड़ा सा डिफेंसिव काउंटर पिक कर रहा हूँ। आईटीसी ऑन द बाय साइड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑन द डेली चार्ट बाय साइड पर है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, अच्छा मोमेंटम में लग रहा है आईटीसी। स्टॉप लॉस होगा 405 और टारगेट होगा 430। 405 से आईटीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ एफएमसीजी का ये काउंटर। अब चलिए चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी बताइए, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार के लिए? जी श्रेया जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं होली की। मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ऑल्दो थोड़ा सा साइडवेज है 3-4 दिन से, बट इसकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। 10 और 20 डेमा पे स्टॉक बड़े अच्छे से पिछले 4-5 दिनों से रेस्ट कर रहा है, और जिस हिसाब से यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है एक शॉर्ट स्विंग यहाँ पे बनता है। टारगेट्स लगभग हमारे रहेंगे 745 के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 718 रुपए के। अमित जी, लगता है थोड़ा आशीष ने कुछ ज़्यादा ही आपको वो कर दिया, मजाक कर दिया आपके साथ। आपने चेंज कर ली अपनी ड्रेस, है ना? सुबह कुछ और पहना हुआ था आपने। हाँ नहीं, उन्होंने कोई मजाक नहीं किया था, बट हाँ शायद उन्होंने कहा था राजेश जी से मिलता जुलता है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने कहा था कि साथ में लेके गए थे, साथ में शॉपिंग करने गए थे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, लेकिन वो मजाक में कहा था उन्होंने, आपको जरूरी नहीं था उसके लिए चेंज करना। नहीं नहीं, मैं त्योहार है, मैंने बोला दूसरा ड्रेस पहन लेता हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। थैंक यू। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए, आपका मिड कैप फंडा। जी बिल्कुल अनुज, तो देखिए मेरे हिसाब से डिफेंस का जो थीम है वो काफी हमें अच्छा लगता है, और हमने जो स्टॉक है उसकी चर्चा हम अभी पहले भी कर चुके हैं। बट शायद ऐसा बाजार जहां पर पे कोई स्टॉक प्राइस स्टेबिलिटी आपको कंटिन्यूसली दे रहा हो, और इतनी वीकनेस के बावजूद भी अगर से मार्केट में स्टेबिलिटी दे रहा है, तो शायद उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन मेंटेन रखने की सलाह रहेगी। और उसमें मुझे लगता है मजगांव डॉक एक बहुत ही प्रिफर्ड बेट रहेगा। आप देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली अपने सबसे पहले सारे एवरेजेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हो 20 डे 50 डे, या लॉन्ग टर्म एवरेजेस हो 100 या 200, इसके पूरी तरह से ऊपर टिका हुआ है और एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेज में है। अब हमें ये लगता है कि ये जो कंपनी है इसके अंदर में एक तो सबसे पहले जो ऑर्डर बुक जो है वो काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले 4-5 साल एक तरीके की एश्योर्ड टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ सकती है। दूसरी बात जो हमें अच्छी लग रही है वो है इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट। इस कंपनी ने अपना जो इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट है उसको बढ़ाकर अब 75% पे ला लिया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आ रहा है। तो जहां हम पहले देखते थे कि कंपनी 10 से 12% के आसपास की ओपीएम यानी कि एबिटा मार्जिन बनाती थी, ये जो मार्च क्वार्टर है उसमें करीब करीब 15% की हमें देखने को मिली, और ट्रेलिंग 12 मंथ की भी मैं देखूं तो ये मार्जिन काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। तो इसका मतलब है मार्जिन में एक्सपांशन हो रहा है, टॉप लाइन की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और स्टॉक प्राइस करेक्शन के बाद मुझे जो हम एक रेशियो जिसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है पेग, विच इज नथिंग पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ, और उस रेशियो पे अब ये 1 टाइम पेग पे यानी 1 टाइम पे ये हमको मिल रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि ये जो 30-32 टाइम्स का पी मल्टीपल है उतनी ही ग्रोथ हमें 30% की ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को नजर आएगी, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक ट्रेड करेगा। अब जहां तक के लेवल्स का सवाल है, 2250 पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। ये लेवल्स अगर से होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है 2600 से 2700 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मजगांव डॉक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। ओके, मजगांव डॉक 2324 पे आपका ये बाय कॉल है विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। 4 ट्रेड्स पिक किए हमने यहाँ पे। सस्ता ऑप्शन शुरुआत की थी आज शिल्पा जी के ट्रेड से, और ये ट्रेड, पहला ट्रेड जो पिक किया गया था वो था टाटा टेक का
620 का पुट ऑप्शन करीब 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 23 तक के लक्ष्य के लिए। 8 रुपये का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। सौमिल जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, तो डिफेंसिस में गए वो आईटीसी फ्यूचर्स। कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर मॉर्निंग में कोलैप्स हुआ, लेकिन अब स्टेबल होता हुआ अब फ्लैट करीब 430 के लक्ष्य के लिए 412.7 पे आपको बाय करना है। अमित सेठ जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार रहे, यहाँ पे इनकी बाय कॉल थी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 728.60 पे 745 का लक्ष्य है। और मजगांव डॉक आशीष चतुर्मोता जी ने पिक किया बतौर एक आज की फंडामेंटल कॉल। निफ्टी करीब करीब 22,400 पे, तो एक वही ऑप्शन राइटर्स के पास का जो पुट राइटर्स का जोन है वो अभी तक वेल सिक्योर है। पर अब मैं 2 स्टॉक्स स्क्रीन पे और रखूंगा, हम इस अगर हफ्ते की कुछ सफलताएं और कुछ विफलताओं पर बात करें ना, तो लुक एट बजाज ऑटो। ये 74.99 पर अगर आप अपने इसके हाई से कंपेयर करें, ये मोटा मोटी अगर आप देखें 7,500 का प्राइस, इसका 13,000 का ऑल टाइम हाई था। एक आप रखिए हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 3540, इसके अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें जो कि इसने क्रिएट किया था 6274 का अक्टूबर 2024 में, 6300 का हाई, अब 3500 रुपये का। आशीष, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे। ऑटो के लिए ये पूरा का पूरा फेज मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काफ़ी वीक रहा, बट इन टर्म्स ऑफ डाउन स्विंग इन दोनों ने ज़्यादा डाउन स्विंग दिया है। आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रा कॉल ली है क्या टू व्हीलर स्पेस में, इन टीवीएस या फिर हीरो मोटोकॉर्प या फिर बजाज ऑटो? तो वीरेंद्र, इसमें हमें जो 2 स्टॉक हमेशा पसंद आए वो है टीवीएस मोटर्स और दूसरा है आयशर मोटर्स। और आपने जैसे कहा कि हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो में जो करेक्शन देखने को मिला, उसका एक मूलतः कारण ये तो था ही कि जो हमने जो मंथली अपडेट्स देखे, ऑटो नंबर्स देखे, उनमें जिस तरह की एक वीकनेस है उसका इम्पैक्ट तो पूरे स्पेस पे देखने को नजर आया। बट खास तौर पे हीरो और बजाज ऑटो के अंदर में जो कंसर्न रहा वो रहा मार्केट शेयर लॉस का। और ये मार्केट शेयर जो लॉस इन्होंने किया, ये बेसिकली टीवीएस मोटर्स और कहीं ना कहीं आयशर मोटर जैसी कंपनी से, जिनके अंदर में मार्केट शेयर गेन हमें देखने को नजर आया। दूसरी बात, एक तो जो जिस तरह से ये रूरल की बजाय अर्बन मार्केट को ज्यादा केटर करते हैं, चाहे वो आयशर मोटर्स हो या टीवीएस मोटर्स हो, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा प्राइसिंग पावर इन कंपनीज के पास रहती है और वहां पर मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है इन दोनों कंपनीज की, जिसकी वजह से एक हायर कहीं ना कहीं मल्टीपल्स भी टीवीएस और आयशर को मिलता रहा है। तो हमारी जो प्रेफर्ड बेट रहेगी पूरे इस 2 व्हीलर ऑटो स्पेस में, वो अभी प्रेफरेंस वाइज पे सबसे पहले आयशर मोटर्स रहेगी और सेकंड नंबर पर टीवीएस मोटर्स रहेगी। ये 2 स्टॉक हमें पसंद है। बजाज और हीरो इस समय पे भी हम अभी कोई पोजिशन यहाँ पर पे नहीं ले रहे हैं। और एज अ डिस्क्लोजर, टीवीएस और आयशर जैसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी बने हुए। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आशीष जी को पसंद है और कोई स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से जो उनको पसंद नहीं है। मीनवाइल निफ्टी पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 72 अंकों से ज्यादा की गिरावट 22,400 के नीचे आ गया है, 22,397 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन अनुज जी, एक सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि ऊपरी स्तरों पर क्या हमें 23,000 का स्तर देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद करें, या फिर जो गिरावट देखने को मिल रही है गहराकर 21,800 के स्तर कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल। बिग ट्रेंड क्या है? देखिए, बड़ा ट्रेंड तो डाउन है ये मैं आप फिर एक बार चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने हमेशा एक चीज़ क्लियर की है, बड़ा ट्रेंड डाउन है। बड़े ट्रेंड डाउन में बीच बीच में आपको मौके मिल रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट के मौके मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का व्यू लेके चलते हैं तो बड़ा ट्रेंड डाउन है। बड़ा ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा? बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होगा अगर आप उस 20 डेमा के जोन के ऊपर निकल कर और उस 22,800 की दीवार उसके ऊपर निकल कर 3-4 दिन बंद होने लग जाएंगे, तो तब बड़ा ट्रेंड होगा। वहाँ तक अगर आप नहीं गए तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा कि आप उस 21,800 पे जा सकते हैं, क्योंकि शायद देखिए ये बेयर मार्केट थोड़ी सी अलग है। हमने जो पहले बेयर मार्केट्स देखी थी उनके मुकाबले थोड़ी सी लंबी चली है बेयर मार्केट इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। और अगर आप 2 बार का ट्रेंड देखें और हर 2 बार ऐसा लगा आपको कि ग्रीन शूट्स आए हैं, स्पेशली जब वो बजट के बाद वो जो कट आया था इनकम टैक्स का, तब तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू बना था कि अब यहाँ पर शायद मार्केट ने फाइनल वो एक बेस बना लिया और मार्केट अब चलने को तैयार है, क्योंकि मार्केट के पास एक ट्रिगर मिल गया है अब। तो सेम वे इस बार भी मार्केट के पास ट्रिगर मिला मार्केट को रैली करने का। लेकिन जो भी है, इवेंचुअल प्राइस एक्शन सुप्रीम है। और अगर आप ये जो 22,314 जो 2-3 दिन पहले का लो था, अगर उसको तोड़ के उसके नीचे बंद हो गए तो 21,800 भी जाने का रिस्क रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो बड़ा ट्रेंड अभी भी डाउन का ही है, बड़े ट्रेंड में कोई वो चेंज नहीं हुआ। जो पोजिशनल शॉर्ट उनमें से कई लोगों ने अब तक कवर नहीं किया होगा, स्पेशली अगर आप बहुत पहले से शॉर्ट करके रखे हुए हैं तो, और अगर आपने 21,800 पर नहीं भी कवर किया, उन लोगों ने भी, कई लोगों ने अभी तक अपने पोजीशन रखी होंगी, वो 22,800 तक का उनका स्टॉप लॉस होगा।
तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस मार्केट में उस 22,300 के लेवल को प्रोटेक्ट करें और अपसाइड में एक बार के लिए वो 22,600 22,700 फिर वो 22,800 को निकाले, वरना तब तक रिस्क हमेशा रहेगा। एक रिस्क और ये भी रहेगा कि वो जो एफआईआईज ने भी कई बार किया है, हमें हमेशा लगता है कि चलिए अब थोड़ी सी शॉर्टिंग कम हो गई है, थोड़ी सेलिंग कम हो गई है, लेकिन वो भी वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा रिकवर हो जाए उसके बाद एक फ्रेश शॉर्ट करें। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन अभी तो हम डे लो पर हैं क्लियर। बिल्कुल डे लो पे और बड़ा ट्रेंड अभी फिलहाल डाउन साइड का ही है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और